बेरोजगार प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन लगातार जारी। आमरण अनशन पर बैठे हैं सैकड़ों बेरोजगार। अनशन के चलते तबीयत खराब हो रही है प्रदर्शनकारियों की। शर्मिला चौधरी की हुई है तबीयत खराब। बेरोजगार प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आमरण अनशन पर सैकड़ों बेरोजगार बैठे हुए हैं। अनशन के चलते तबीयत खराब हो रही है प्रदर्शनकारियों की, तो वहीं पर शर्मिला चौधरी की भी तबीयत खराब हुई है। बेरोजगार का लगातार ये प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों बेरोजगार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो वहीं पर उनकी तबीयत भी खराब होती हुई नजर आ रही है। शर्मिला चौधरी की तबीयत खराब हो गई है। तो सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान उनकी तबीयत भी खराब होती हुई नजर आ रही है। शर्मिला चौधरी की तबीयत खराब हो गई है। बेरोजगार प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो आमरण अनशन पर सैकड़ों बेरोजगार बैठे हुए हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता मुबारक खान। मुबारक, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी रिजा, बताना चाहूंगा कि बीते 5 से 6 दिन हो गए ये जो बेरोजगार प्रदर्शनकारी हैं ये 22 गुना सर्किल के पास बैठे हैं। सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इनकी मांग है कि इनकी जो अटकी भर्ती है उनको पूरा किया जाए। और जो सरकार ने 2013 से लेकर 21 तक की जो, चाहे सरकार कोई सी भी रही हो, लेकिन जो कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में से जो वादे किए थे कि हम आपकी भर्तियों को पूरा करेंगे, नई नौकरियां आपको देंगे, और जो लंबित जो इनके पद चल रहे हैं और साथ ही नियुक्तियां भी कई डिपार्टमेंट के जो पद है, परीक्षा भी हो चुकी, इंटरव्यू हो चुके हैं, उसके बावजूद सरकार रिजल्ट जारी नहीं कर रही है, नियुक्तियां इनको नहीं दे रही है। उसी से आक्रोशित होकर ये तमाम जो बेरोजगार हैं ये 5 से 6 दिन हो गए ये सड़कों पर बैठे हैं और ना ही प्रशासन इनकी सुध ले रहा है, ना सरकार इनकी सुध ले रही है। तो कल इसके बावजूद लगातार 2 बार दो दौर की वार्ता इनकी डिपार्टमेंट से हुई है। एडीएम लेवल के स्तर पर अधिकारियों से इनकी बातचीत हुई, लेकिन हालांकि अभी तक मौखिक आदेश सरकार की ओर से मिले, लेकिन लिखित आदेश की मांग ये बेरोजगार कर रहे हैं कि हमें लिखित आदेश दीजिए तभी हम उठेंगे। और वहीं अब जो 6 दिन इनके निकले हैं, ये सर्दी का समय है और अब मौसम भी परिवर्तन होने वाला है, जिसके चलते कई मौसमी बीमारियां भी आती है और उसी से परेशान होकर आमरण अनशन इनका अभी तक जारी है। और उस अनशन के चलते 7-8 ऐसे बेरोजगार प्रदर्शनकारी हैं जो जिनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा और इसमें भारी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे, छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं। तो काफी परेशानियां यहाँ रिसर्च देखी जा सकती है अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है। तो साथ ही इन्होंने एक बड़ी घोषणा ये भी की कि उपचुनाव के अंदर भी हम हमारे प्रत्याशी उतारेंगे ताकि सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब दे पाए कि सरकार ने हमारी यदि मांगे नहीं मानी है तो उपचुनाव में सरकार को कहीं ना कहीं इन बेरोजगारों की जो मांगे नहीं मानने के कारण सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल मुबारक, पिछले 5 दिनों से ये जो बेरोजगार हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर किसी मंत्रीगण की कोई बयान यहाँ पर सामने आया है या आपने किसी से बातचीत की है? देखिए रिचा, एक बड़ा इसमें सवाल है कि जहां जो प्रदेश की सरकार है वो केंद्र में बैठी सरकार के ऊपर तो जरूर उंगली उठाती है कि किसानों से आकर बातचीत करे, लेकिन जो राजधानी के अंदर सिविल लाइंस मुख्यमंत्री आवास से महज कुछ ही दूरी पर ये लोग बैठे हैं, वहां आकर सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इनसे बातचीत नहीं करता है। और ये एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जब हम दूसरी सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं तो कम से कम हमें अपनी गिरबान में भी जाकर देखना चाहिए। तो प्रदेश का जो कोई भी नेता या कोई बड़ा अधिकारी विभाग का, डिपार्टमेंट का, किसी ने भी अभी तक इन बेरोजगार अभ्यर्थियों की सुध नहीं ली है। और इसी के चलते लगातार आक्रोशित ये बेरोजगार हो रहे हैं कि जब सरकार ने मैनिफेस्टो में वादे किए और वहीं अब इतनी नजदीक जब ये आगे मुख्यमंत्री आवास के नजदीक ये बैठे हैं, लेकिन सरकार किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो काफी रोष इनके चेहरे पर नजर आता है। जी रिचा। जी बिल्कुल। और मुबारक, जिस तरीके से जो खुद जो कांग्रेस है लगातार आरोप लगाती है बीजेपी पर कि जो किसानों की बातों को नहीं माना जाता है, और साफ तौर पर क्या जो वहां पर बीजेपी मौजूद है विपक्ष में, क्या बीजेपी ने इनका कोई समर्थन किया है बेरोजगारों का? देखिए, समर्थन की बात ऐसी है कि अभी खुले तौर पर बीजेपी समर्थन में नहीं आई है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो जरूर कटाक्ष कर रहे हैं। और वहीं जिसमें खास बात ये रही कि जैसे ही विधानसभा स्थगित हुई उसके अगले दिन ये बेरोजगार बैठे, और अब जैसे ही बजट 24 तारीख को मुख्यमंत्री पेश करेंगे उस समय हो सकता है विधानसभा में भी ये मुद्दा गरमाए, क्योंकि शहर के बीचों बीच ये सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार बैठे हैं, उसके बावजूद सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर इनके ऊपर हमलावर जरूर होगा, क्योंकि प्रदेश की सरकार, जैसे कि आज पैदल मार्च निकाला
बढ़ती महंगाई को लेकर और जो किसानों के समर्थन में, लेकिन उसके बावजूद जो इतने नजदीक मुख्यमंत्री आवास के पास तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री के मकान वहाँ है, आवास उनके वहाँ है, सरकारी आवास, उसके बावजूद आने जाने का रास्ता वो होने के बाद भी अभी तक किसी भी मंत्री और किसी भी अधिकारी ने इन बेरोजगारों की सुध नहीं ली है। और विपक्ष, मैं बताना चाहूंगा, विपक्ष विधानसभा में जरूर ये मुद्दा उठाएगा और ये मुद्दा उठाना भी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारों की लड़ाई यदि सरकार नहीं लड़ेगी तो विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है कि विपक्ष इस मुद्दे को सरकार के सामने लेके आए। बिल्कुल मुबारक, लेकिन यहाँ पर विपक्ष की जो अहम भूमिका है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।